नमस्कार, मैं आपका अपना लवली बख्शी और आज हमारे साथ देश के जाने माने निरंजनीय अखाड़ा के स्वामी राघवेंद्र महाराज जी साथ में हैं और आज हम चर्चा करेंगे जो भारत द्वारा पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। दरअसल आज से 15 दिन पहले पहलगांव के अंदर 26 से ज्यादा निर्दोष लोगों को आतंकियों द्वारा भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने एक योजना तैयार की, एक कार्यक्रम तैयार किया और एक ऑपरेशन तैयार किया, जिसको अंतिम मंजूरी भारत के देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जिसके बाद एक एयर स्ट्राइक बीती रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के ऊपर की गई, जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक के अंदर 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया गया और बताया जा रहा है कि करीब 28 के आसपास टारगेट सेट किए गए। 80 से ज्यादा आतंकियों की अभी तक पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी से जानते हैं कि ये जो कदम जो भारत ने उठाया है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है और जो एक जवाब दिया है, सिंदूर की कीमत, पाकिस्तान सहित पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक संदेश दिया है आतंकियों का खात्मा करके। गुरुजी क्या कहना है इस बारे में? ओम नमो नारायण। आप सभी को, पूरे विश्व को ये मालूम है कि 15 दिन पहले पहलगाम के अंदर एक आतंकवादियों ने ऐसा निर्मम हत्याएं जो भारतीयों की धर्म पूछ कर जिन्हें मारा गया। उन्होंने पूछा कि जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन्होंने स्पेशल उन्हीं को मारा जब उन्होंने हमारा धर्म पूछ कर हमें मारा। उसी का जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय सेना जिन्होंने ये एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने अपना धर्म बताकर उनको मारा है कि हमारा धर्म ये है। और आतंकवाद जो है, आतंकवाद केवल भारत के लिए ही विष नहीं, वो पूरे विश्व के लिए विष है। आतंकवाद से सभी विश्व के जितने भी देश हैं सभी बहुत परेशान हैं। और पाकिस्तान को भारतीय सेना ने ये जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये जवाब बहुत जरूरी था और देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं जो उन्होंने ये सराहनीय कार्य किया। आतंकवादियों को ऐसा लगता था कि भारत में गए, मारा तो भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन अब भारत देश जो है किसी भी आतंकवादी को बख्शेगा नहीं। वो 80 मरे हैं, वो 100 मरे हैं, वो 200 मरे हैं और जो 9 स्ट्राइक हुए हैं, 28 का टारगेट था, 9 हुए हैं। भारत उन बाकी भी सभी टेररिस्ट को, सभी आतंकवादियों को मारेगा, क्योंकि आतंकवादियों ने भारत में जो ये हत्याएं की और हमेशा वो तो उनका तो काम है अत्याचार करना, उस अत्याचार का जवाब देने के लिए इन सब का खात्मा बड़ा आवश्यक है। इनका मरना बहुत जरूरी है। यदि इन्होंने आगे भी भारत के साथ ऐसा कुछ किया, इन्होंने कोई ऐसी गलती की, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी तो उनके जहां वो रहते हैं उनका टारगेट बनाकर बमबारी की गई है। अगर वो गुफा में भी घुस जाएंगे तो भारतीय सेना उसको छोड़ेगी नहीं। गुरुजी, देखा यह गया है कि जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक करी है, ये एयर स्ट्राइक वहां पर करी है जहां पर आतंकी ठिकाने थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर, वहां पर कई आतंकी रह रहे थे। और ये वो वाले आतंकी हैं, बताया जा रहा है कि जो एक मकसद एक जगह ठिकाने के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, उसको उड़ा दिया गया है। वहां पर जो आतंकी लादेन था, लादेन ने वहां पर 1 करोड़ रुपए लगा के मदरसा बनाया था जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। और दूसरी बात है कि जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक की गई वहां पे पाकिस्तान की आम जनता काफी दूर थी। सिर्फ ये ठिकाने आतंकियों के थे, सिर्फ उसको ही टारगेट किया गया। क्योंकि देखिए, हमारा शत्रु आतंकवाद है, हमारा शत्रु आतंकवाद है। आतंकवाद ने ही हमारे यहाँ धर्म पूछकर मारा। तो हमारी जो भारतीय सेना है वो किसी जिनकी कोई गलती ना हो उनको मारने के लिए वो सेना नहीं है। भारतीय सेना केवल आतंकवाद को खत्म करना चाहती है और उन्होंने आतंकवादियों को ही खत्म करने के लिए, जहाँ आतंकवादी रहते थे, जिस भी जगह पे वो रहते थे, उसी को टारगेट किया, वहीं पे बमबारी की और उन्हीं आतंकवादियों को मारा। गुरु, जिस तरीके से हाफिज सईद का नाम भारत में अक्सर सुनाई दिया जाता है, हर आतंकी हमले के पीछे हाफिज सईद का नाम
सामने उजागर हो जाता है, कोई ना कोई लिंक लिखता है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर के आसपास कितने ही आतंकी हमले हुए हैं जिसके अंदर सीधा सीधा कनेक्शन हाफिज सईद से जोड़ा गया था। साथ ही मसूद अजहर ये दोनों के दोनों ऐसे थे जो कि ये आतंकियों को पाल पोस रहे थे, इनको ट्रेनिंग दे रहे थे और ये बतौर तैयार कर रहे थे भारत के ऊपर हमला करने के लिए। एक अलग से अपनी एक मुहिम चला रहे थे, आतंकी मुहिम चला रहे थे। कि किस तरीके की सोच है? देखिए, ये जो सोच है ये अपाहिज मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे वो शाहिद हो चाहे वो मसूद हो। इन्होंने, इनके अंदर जो है कोई इनका जो दिल अब दुखा है। जब इनके मसूद के अपने परिवार के लोग मरे हैं तो उसको पता चला है कि अपनों के जाने का क्या गम होता है। उसने आज तक कितने लोगों को मारा, मरवाया, उन्होंने कितने आतंकवादी हमले कराए। आज मैं ये तो कह सकता हूँ कि मसूद को ये महसूस हो रहा होगा कि किसी के घर से जब कोई चला जाता है और ऐसे आतंकवादियों के हाथ से चला जाता है तो उसे कितना दर्द होता है। तो ऐसे ये तो अपाहिज मानसिकता के लोग हैं और इनको जवाब केवल और केवल जब तक हम ये एक मारेंगे, हम इनके चार नहीं मारेंगे तो इनको शांति मिलने वाली नहीं है। और देश की केंद्र सरकार ने, हमारी भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद जो है, अब आतंकवाद का समय आ चुका है, वो बख्शी नहीं जाएगी। गुरु जी, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये अपंग मानसिकता वाले लोग हैं, जो इनकी सोच इतनी बुरी है और उसको देखते हुए अभी कुछ दिनों पहले ही कि लोकेशन ट्रेस की गई, पता लगा हाफिज सईद का ठिकाना पता लगा। लेकिन जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि भारत हमला कर सकता है और पाकिस्तान काफी समय से डरा हुआ था, भारत ने पानी भी बंद कर दिया, कई योजनाएं थी जो पाकिस्तान को लेके वो बंद कर दी, तो इन्होंने वो ठिकाना हाफिज सईद का उठा के कोई लोकेशन चेंज कर दी कि जहां पर एक आबादी वाला शहर के अंदर उसकी लोकेशन कर दी ताकि भारत हमला ना कर पाए। और अगर भारत हमला करे तो उसको भारत के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए मिल जाए कि ये आम आबादी के ऊपर भारत टारगेट कर रहा है। हालांकि इस बात को लेकर भारत का समर्थन कई देशों ने किया है, अमेरिका ने किया है, इजराइल का बयान आया है, सबने समर्थन किया है और ये भी कहा है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव के ऊपर, तो ये भारत का हक बनता है कि उन आतंकियों को सबक सिखाना, उनके ठिकाने खत्म करना। लेकिन उस ठिकानों को खत्म करने के लिए एक पाकिस्तानी मंशा साफ नजर आ रही है। अब जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है, वहां पर जो बॉडी मिली है, लाशें मिली है, उसके अंदर वो आतंकी सामने, उनकी आईडी सामने, पहचान सामने उजागर हुई है जो पहले कई हमलों के अंदर शामिल हैं या कई जगह उनके नाम सामने आए। देखिए, ये तो पूरे विश्व को मालूम है कि आतंकवाद कहाँ पनप रहा है, तो पूरे विश्व को मालूम है। और पाकिस्तान इनको हमेशा श्रेय देता आया है, पाकिस्तान में वो हैं, पाकिस्तान श्रेय देता आया है। क्या कभी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ बोला? पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि वो तो उनके अपने हैं, उन्हीं के स्वयं के खड़े किए हुए लोग हैं। और आतंकवाद जो है, अब आतंकवाद का खात्मा तो होना ही होना है। अब वो चाहे किसी ऐसी जगह पर सफीदी जो है, चाहे पब्लिक में जाके रहे, चाहे कहीं रहे, कब तक वो बच पाएगा? वो कब तक बच पाएगा? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारत देश और भारत की जो सेना है, हम सबको एक होकर, एक एकाग्रता के साथ इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे जो शहीदी जैसे मसूद जैसे अनेकों हजारों जो आतंकवादी हैं, वो सब के सब एक हैं, वो एक हैं और उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। उनकी सोच को खत्म करने के लिए मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। भारत ने दिया है, भविष्य में भी वो आतंकवादी कहीं छिप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा एक रणनीतिक योजना बनाई गई, एक ऑपरेशन तैयार किया गया जिसके ऊपर मंजूरी माननीय प्रधानमंत्री ने दी, और उसके बाद जो निर्दोष लोग मरे हैं, कईयों के भाई मरे हैं, कईयों का बेटा मरा है, कईयों का एक घर का चिराग मरा है, उसका एक बदला लेकर एक ठोस जवाब दिया, एक ठोस मैसेज दिया। हमने देखा कि जिस समय निर्दोषों की हत्या हुई थी, तब उस समय हमने देखा कि आपके आश्रम के अंदर भी एक शांति पाठ चल रहा था, हवन चल रहा था, हमने उस समय भी देखा था। और लेकिन ये भारत की एक संस्कृति है, लेकिन इस चीज को लेकर जो भारत के सैनिकों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उन जो परिवार है, जो दुखी परिवार है, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं
जो हमारे भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं उन भारतीय सेना का भी, केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये बहुत उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। आज देश को इस कार्य की आवश्यकता भी थी और शत्रुओं के, आतंकवादियों के मुंह तोड़ने का, उनको जवाब देने का बहुत ही जरूरी उन्होंने जो कदम उठाया, मैं पूरी भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो पहलगाम में हमारे भारतीय, हमारे सनातनी जिनका धर्म पूछकर मारा गया, मैं उनके परिवार वालों के लिए, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनको जो है प्रणाम करता हूं कि उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए ये शहीदी है, शहीदी ली और उनके दुख को परमात्मा उनको जो उनमें दुख है उसको सहन करने की क्षमता दे। ईश्वर उनको अपना आशीर्वाद बनाए। ईश्वर उनके बच्चे जो हैं अमर हो गए हैं इस देश के लिए, जिनकी पहलगाम में धर्म पूछकर जिनको मारा गया वो अमर हो गए हैं। वो देश उनको कभी भूलेगा नहीं। वो शहीद हुए हैं देश के लिए। मैं उनके पूरे परिवार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनके परिवार को सुख शांति दे और उनको इस दुख सहन करने की शक्ति भी दे। और मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि देश की सरकार, देश की सेना उनके साथ खड़ी है। जो उनके साथ ये घटना हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और भविष्य काल में और भी मुंह तोड़ जवाब दिए जाएंगे। ओम नमो नारायण। तो ये हमारे साथ थे महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, जिन्होंने बताया भारत की सांस्कृतिक के बारे में, साथ ही संस्कारों के बारे में बताया, भारतीय सैनिकों को धन्यवाद किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, समस्त सेनाओं को धन्यवाद करते हुए जो निर्दोष परिवार है उनके लिए इन्होंने प्रार्थना की। नमस्कार।